तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना के बारे में। जब बीएड करने लगते हैं तो पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, और पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है उसी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसी को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे पाठ्य योजना, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, ठीक है। तो पाठ्य योजना, जब आप बीएड करने लगते हैं तो पाठ्य योजना की फाइल आपको लिखनी पड़ती है। 2 फाइल लिखनी पड़ती है जिसमें पाठ्य योजना रहता है। एक में जैसे अगर आप बीए किए हैं तो एक फाइल बनाना पड़ता है जो हिंदी का होता है, हिंदी का पाठ्य योजना रहता है, और एक में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ठीक है। और एक फाइल और लिखनी पड़ती है, कहने का मतलब 3 फाइल लिखनी पड़ती है टोटल, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की फाइल एक होती है, और 2 आपकी पाठ्य योजना के लिए होती है फाइल, जिससे आप पढ़ाते हैं, जहाँ पर टीचिंग आपकी लगती है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, तो इसको देखते रहिए कैसे बनाना है। पाठ्य योजना संख्या 1 है आज हमारा। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है विद्यालय का नाम, और विद्यालय के नाम में वो उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम इसमें नहीं रहेगा। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, टीचिंग आपकी जब लगेगी, आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जहाँ से बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय से मतलब नहीं है, यहाँ वो नाम नहीं रहेगा। जहाँ पर आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बनाते हैं इस तरह से कॉलम जैसे यहाँ पर बनाया गया है, देखते रहिए। एक जगह दिनांक लिखेंगे, दिनांक में वो दिनांक डालेंगे जिस तारीख को आप पढ़ाने के लिए जाएंगे। जिस विद्यालय में टीचिंग लगेगी तो पढ़ाने के लिए जाएंगे, जिस तारीख को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो डेट यहाँ पर रहेगा। और क्लास, जिस क्लास के लिए आप जा रहे हैं, किस क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो क्लास यहाँ पर डाला जाएगा। वर्ग आप डाल सकते हैं, इसको डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे सेक्शन ए बी जहाँ पर रहता है, अब कई क्लास में विभाजित रहता है जो जहाँ पर, तो वहाँ पर डाला जाता है। अगर एक ही क्लास है तो अब की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत डालो, चलेगा। वर्ग की ज़रूरत नहीं है बहुत, ठीक है। अवधि डालना है आपको। अवधि मतलब आपकी घंटी कितने समय की है। लगभग 35 से 40 मिनट की घंटी होती है, तो 35 से 40 मिनट अपने हिसाब से लिखेंगे, तो लगभग 40 मिनट की रहती है घंटी, 40 मिनट यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद कालांश। कालांश में क्या लिखा जाता है? कालांश मतलब पीरियड, किस घंटी में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी रहे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रथम लिखा गया है, यानी पहली घंटी है। और विशेष सामाजिक विज्ञान के लिए फाइल बनाई जा रही है, सामाजिक विज्ञान है। उप विषय इतिहास, कहने का मतलब इतिहास का टॉपिक है, इसमें पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। तो प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। प्रकरण का मतलब क्या होता है? टॉपिक। किस टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आप, वो इसमें रहेगा। तो भारत में नवजागरण, ये है प्रकरण आज का हमारा। तो आगे चलते हैं। अब फिर हेडिंग डालते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। अब इसमें पहला लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों की मानसिक स्थिति का छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों के प्रति उत्साहित करना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, जिससे वह भूकालिक बातों को समझ सके। पांचवा है छात्रों के समग्र ज्ञान का विकास करना। छठा है छात्रों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। तो इसमें 6 पॉइंट लिखा गया है टोटल। आप ज़रूरी नहीं है कि 6 पॉइंट ही लिखें, इसमें 3 पॉइंट, कम से कम 3 रहना चाहिए, और अधिक से अधिक 6, 7, 8 जितना लिख सकते हैं। 6, 7, 8 भी लिख सकते हैं, इससे ऊपर जाना ठीक नहीं है, बस इतना बहुत रहता है। कम से कम 3 रहना चाहिए, 3 के ऊपर 1-2 कर सकते हैं, सही रहेगा। आगे चलते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, और उसमें लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक, और पहला लिखेंगे छात्र भारत में नवजागरण के जनक को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र समाज सुधारकों को जान सकेंगे। इतना हुआ हमारा। इसके आगे बोधात्मक प्रश्न में बोधात्मक हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे बोधात्मक हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो पहले देखिए छात्र सामाजिक कुरीतियों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक सुधार आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र कुरीतियों को
उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकेंगे। अब हेडिंग डालेंगे प्रयोगात्मक, और इसमें पहला लिखेंगे छात्र अपने व्यावहारिक जीवन में कुरीतियों का विरोध कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक आंदोलन की सूची बना सकेंगे। तीसरा, छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागृत कर सकेंगे। ये हुआ हमारा। इसके आगे चलते हैं। सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे सहायक सामग्री वो चीज़ होता है, क्या होता है मतलब इसमें क्या लिखते हैं कि जो मतलब आप पढ़ाते समय जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। सभी चीज़, जितना चीज़ आप प्रयोग करेंगे सब लिख सकते हैं, सभी सहायक सामग्री है। ठीक है। तो समाज सुधारकों का चित्र, इसमें समाज सुधारक का चित्र भी ले सकते हैं आप, और चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये सब भी सहायक सामग्री है आपकी, तो इन सबको भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र नवजागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना लिखेंगे। इसके आगे चलते हैं। अब प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, अपने हिसाब से लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप एक छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका लिखना होगा, और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया। ठीक। अब इसमें पहला लिखेंगे रीति में कु उपसर्ग जोड़ने पर कौन शब्द बनेगा, तो कुरीति बच्चे बता देंगे। दूसरा है प्राचीन भारत में कौन कौन कुरीतियाँ व्याप्त थी, तो बच्चे बताएंगे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सभी बता सकते हैं बच्चे। तीसरा, सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, बच्चे बताएंगे। चौथा, राजा राम मोहन राय जी को भारत में किस कार्य का जनक या अग्रदूत माना जाता है, तो नवजागरण पुनर्जागरण, बच्चे बता देंगे। अगर नहीं बताएंगे तो यहाँ पर मौन लिख देंगे, यानी मौन हो जाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। ठीक है। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम सभी मिलकर भारत में नवजागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना लिखेंगे। अब प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ छात्र क्रिया, यहाँ श्यामपट्ट कार्य। इतना हो गया। और यहाँ हेडिंग डालेंगे अब नवजागरण का अर्थ, और इसमें लिखेंगे धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास। इतना लिखेंगे इसमें। और यहाँ इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, तो इसमें लिखेंगे अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह अन्य प्रभावों से भिन्न था। अंग्रेज अपने को भारतीयों से ज़्यादा उच्च समझते थे। 18वीं शताब्दी में भारत में नवीं बौद्धिक लहर चली जिसने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। यूरोप की तुलना में भारत को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था। इसी समय भारत में कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान समाज सुधार के लिए प्रयास किए। ठीक है। इतना इसमें लिखेंगे। और इसमें यहाँ पर लिखेंगे छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ श्यामपट्ट कार्य जो है इसमें लिखेंगे नवजागरण, यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे नवजागरण का अर्थ धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन का प्रयास। ये लिख देंगे इसमें। आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे बोध के प्रश्न। क्या हेडिंग डालेंगे? बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे। और पहला लिखेंगे अंग्रेज भारतीयों को किस दृष्टि से देखते थे, तो निम्न दृष्टि से देखते थे, बच्चे बताएंगे। दूसरा है भारत में बौद्धिक लहर कब चली, तो बच्चे बताएंगे 18वीं शताब्दी। तीसरा है कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए, बच्चे बताएंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद इत्यादि सभी।
यहाँ लिखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, और यहाँ पर राजा राम मोहन राय हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे 1774 से 1833। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, ये लिखेंगे और इसमें बीच में लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे देखेंगे। ठीक, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के विरोधी थे। वेदों तथा उपनिषदों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिनकी सहायता से 1829 में सती प्रथा, 1830 शारदा एक्ट तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इतना हो गया इसमें। अब यहाँ लिखेंगे बोध के प्रश्न। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बोध के प्रश्न, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला, भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, ये दूसरा, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829। तीसरा, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1830। ठीक, ये हुआ। आर्य समाज, हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। एक कर्म कांडों के विरोधी थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय खोला, जो गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। इतना हुआ। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे बोध के प्रश्न। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे पहला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 बच्चे बताएंगे। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। स्वामी जी ने ज्ञान का खजाना किसे माना? वेदों को। ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद, यहाँ लिखेंगे हेडिंग, और यहाँ लिखेंगे 1863 से 1902। स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में भाषण दिया। स्वामी जी कहते थे, मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इन्होंने भक्ति, योग, कर्म तथा वैज्ञानिकता पर बल दिया। बोध के प्रश्न, पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897। दूसरा, स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस। यहाँ स्वामी जी ने शिकागो में कब भाषण दिया? तो 1893 में। यह हो गया। अब मूल्यांकन के प्रश्न। पहला है, सामाजिक कुरीतियाँ किस पर आधारित थी? दूसरा है, कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। तीसरा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चौथा है, आर्य समाज की पुस्तक का नाम क्या है? पांचवा है, अमेरिका में भाषण किसने दिया? ये हो गया। और अंत में रहता है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क। जब आप पढ़ा लेते हैं तो होमवर्क देना होता है, गृह कार्य देना होता है। तो इसमें पहला है, सामाजिक कुरीतियों की सूची बनाकर लाइएगा। दूसरा है, किसी एक समाज सुधारक का चित्र ढूंढकर लाइएगा। तो ये हो गया होमवर्क आपका। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेसन प्लान का वीडियो आप सभी को इस चैनल पर बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिए, जो बीएड कर रहे हैं उनका भी लाभ हो सके। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।